मुख्यमंत्री बनते ही पहली ही कलम से मेवात स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248 को 4 लेन और मेवात कनाल और 2 लाख जो पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। पहली कदम से मैं यह काम हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। मेवात में भाजपा सरकार ने 10 सालों के कार्यकाल के अंदर सौतेला व्यवहार किया है, जिससे मेवात में विकास कार्यों को करने की बजाय उन्हें रोका गया है, जिससे आज मेवात की 10 को पुरानी मांगें ज्यों की तो बनी हुई हैं। उक्त बातें विधायक मामन खान इंजीनियर ने अपने कांग्रेस जन न्याय यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए कही। विधायक मामन खान ने नगीना खंड के दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क अभियान और न्याय यात्रा के दौरान लोगों से संपर्क किया और उनका हालचाल जाना। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने विधायक को अपना आशीर्वाद देते हुए फूल मालाओं से वे पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत करते हुए विधायक मामन खान इंजीनियर को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में मामन खान इंजीनियर को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। विधायक मामन खान इंजीनियर ने लोगों को बात संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल में क्षेत्र की सभी समस्याओं को विधानसभा से लेकर अधिकारियों के सामने प्रमुखता से उठाया है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के लोगों को बिजली, पानी, नहरी पानी और दूसरी अन्य समस्याओं का भी समाधान कराने में वे लगातार प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था और 5 सीटें जिताकर संसद में भेजने का काम किया था, वहीं हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के अंदर लगभग 70 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज कर विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा में जहां विकास कार्यों को गति मिलेगी, वहीं मेवात में भी विकास कार्यों की झड़ी लगाई जाएगी। विधायक मामन खान ने कहा कि मेवात में रुके हुए विकास कार्यों को फिर से शुरू कर मेवात की जनता को विकास के मामले में अन्य विकसित जिलों की पंक्ति में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मेवात में नूंह से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक सड़क को 4 लेन, मेवात में यूनिवर्सिटी सहित युवाओं को रोजगार दिलाने का भी काम किया जाएगा। आइए सुनिए विधायक मामन खान इंजीनियर की ये बात। हमारे वालिद साहब भी बड़े बेदाग और साफ छवि के आदमी रहे हैं। अल्लाह उनकी जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज विधायक साहब का यहाँ आने पर और सारे पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो ये सफ़र जो चल रहा है विधायक साहब का, इंशाअल्लाह ये भारी बहुमत से जीत लेगा और हम ऐसी उम्मीद करें अल्लाह की जात से कि हम हरियाणा में 1 नंबर पर रहेंगे जीत के उसमें। तो गाँव के अंदर इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया माहौल है। गांव देखने में ऐसा लग रहा है कि 80-85% लोग विधायक साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस घर घर कांग्रेस के तहत हर गांव में डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी सरकार ने पिछले 15 साल में जो कारनामे किए उनको उजागर कर रहे हैं और जो आने वाली कांग्रेस की सरकार है, हम क्या क्या काम करेंगे उनको लोगों को हम बताने का काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कहाँ बना हमारा? अभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। अभी मैनिफेस्टो जब बनेगा आप लोगों को बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया जाएगा। बाकी जो मेन समस्या हैं उनको तो सबको मैनिफेस्टो में देंगे। बाकी मेवात में जो काम 10 साल में नहीं हुए हैं, जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 7 तारीख को आए थे, उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री बनते ही पहली ही कलम से मेवात स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248 को 4 लेन और मेवात कनाल और 2 लाख जो पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। पहली कदम से मैं यह काम करूँगा। इस तरह का यात्रा के दौरान समर्थन मिल रहा है जनता का अपार बहुत प्यार मिल रहा है। पिछले इलेक्शन से भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आप लोगों ने खुदों ने भी देखा है। और रीठट गांव से शुरू हुआ था आज काफिला, लास्ट खानपुर घाटी तक जाना है। बाकी लोगों में बहुत उत्साह है, खासकर हमारी बहन बेटी माताओं में बहुत उत्साह है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाए। इस बार हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मुख्यमंत्री बनेंगे और जो काम आज तक विकास के इन्होंने नहीं किए हैं बीजेपी सरकार ने, जो दोगलापन कर रही है, उन कामों को
हमारी सरकार कांग्रेस की पूरा करेगी। और इन लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा का काम किया, तो मैं जो काम अधूरे हैं, जो मेरी नज़रों में हैं, जो आम जनता से जुड़े हैं, उन सभी कामों को पूरा करूंगा। पहले भी मैंने सारी बातें विधानसभा में मेवात के मुद्दे उठाए हैं, आप लोगों के सामने हैं। कोई सा ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैंने विधानसभा में सरकार के सामने नहीं रखा, लेकिन सरकार मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझती, वो यहाँ काम करना नहीं चाहती।